तो आज जो टॉपिक के लिए हम लोग हैं वो है हाउ टू मेक योर स्टार्टअप मार्केट रेडी। इसमें मैं बेसिकली आपको 8 स्टेप्स बताऊंगा या 8 टेस्ट बताऊंगा जो कि आप अपने स्टार्टअप आइडिया के साथ अपना सकते हो एंड देन यू कैन सी हाउ रेडी इज योर स्टार्टअप फॉर द मार्केट। ठीक है, हर स्टेप्स कुछ ना कुछ एग्जांपल्स के साथ होगा एंड आई वांट कि आप सब लोग उसमें अपने भी आपके दिमाग में कोई इनपुट्स आ रहा हो तो मेरे को साइड बाय साइड देते जाओ। सबसे पहली चीज, पहला स्टेप है इनोवेटिव आइडिया। यार इनोवेटिव सोचो, कुछ नया सोचो, इनोवेशन से कुछ भरा हुआ सोचो। हम सबने ये बातें सुनी, ई-सेल वाले हैं, हमें पता है जब भी कोई भी स्टार्टअप इवेंट हो जाए आइडिएशन की बात आती है और उस आइडिएशन में वो यही बोलते हैं इनोवेटिव सोचो। अरे इनोवेटिव सोचना कैसे है? क्या इनोवेशन? व्हाट डू यू मीन बाय इनोवेशन? व्हाट डू यू मीन बाय इनोवेशन? Innovation is not thinking something new, it is just thinking something better. फॉरेन में उबर बनी, इंडिया में उसका वर्जन बना ओला। कुछ नया सोचा नहीं, सिर्फ बेहतर सोचा। फॉरेन में स्विगी बना, इंडिया में उसका वर्जन बना जोमेटो। कुछ नया सोचा नहीं, सिर्फ बेहतर सोचा। तो आपको कुछ नया नहीं सोचना भाई, तुम कुछ नया सोच भी नहीं सकते हो। मेरी बात सुनो, आज तक जितने भी आइडिया तुम्हें, अच्छा कोई ऐसा है क्या जिसे ये देखा हो जिसने टीवी पे कोई आइडिया, शार्क टैंक फॉलो किया है सबने? शार्क टैंक फॉलो किया है? yes. तो शार्क टैंक में कोई आइडिया देखा और फिर ऐसा हुआ हो कि यार ये तो मेरे दिमाग में भी आया था, ये तो मैंने भी सोचा था। हुआ है कभी ऐसा? या कहीं और भी होता है ना? तो तुम कुछ नया सोच ही नहीं सकते। तुमने जो भी सोचा है वो ऑलरेडी किसी ने कभी ना कभी सोच ही रखा। तुम्हारा काम सिर्फ औरों से बेहतर सोचना है, कुछ नया सोचना नहीं। ठीक है, उसी के लिए ही देखो 4 चीजें हैं, 4 इक्वेशंस के 4 पार्ट हैं। 4 में से कोई भी एक पार्ट में चेंज कर दो, तुम्हारा आइडिया इनोवेटिव कहलाएगा। सबसे पहला है प्रोडक्ट या सर्विस में कोई इनोवेशन करना है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो मार्केट में है उसे उठा के उसे और बेहतर बना के उसमें अपना तड़का लगा के मार्केट को प्रेजेंट करना है। जैसे कि एग्जांपल तुम्हारे सामने है वाओ मोमोज का। अब वाओ मोमोज 2015-17 में इंडिया में आया, जब वो बड़ा हुआ, ब्रांड हुआ। 15-17 में तो उसकी शुरुआत हुई थी, ब्रांड और बड़ा तो वो उसके भी बाद हुआ। वाओ मोमोज एक ऐसे टाइम पे ब्रांड बना जब ऑलरेडी इंडिया में या नॉर्थ इंडिया में मोमोज बहुत फेमस हो गया था भाई। हर कोई मोमोज खा रहा था। जैसे आजकल नॉर्थ इंडिया में वो सीजन चला है ना, चाप खाते हैं सब लोग, है तंदूरी चाप, मलाई चाप, ये बहुत ट्रेंड है। तो ऐसे ही उस टाइम पे मोमोज चला था। तो वाओ मोमोज उस टाइम पे आया जब प्रोडक्ट में कुछ नया नहीं था, प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में था और सब लोग एक्सेप्ट कर चुके थे उसे। फिर भी भाई आज इनका मेन्यू देख लो, इतने अतरंगी अतरंगी मोमोज मिलते हैं ना। चॉकलेट मोमोज, यार सीरियसली नहीं चाहिए हमें। हम स्नैक्स खाने जा रहे हैं, कब मिठाई खाने जा रहे हैं खाने के बाद, है ना? इतने अतरंगी स्टाइल ऑफ मोमोज लेके आए ये लोग के अपनी प्रोडक्ट की वैरायटी के कारण ही ब्रांड बन रहे। आज तुम्हें पिज्जा के लिए डोमिनोज के बाद पिज्जा हट याद आता है, बर्गर के लिए मैकडोनल्ड्स के बाद बर्गर किंग याद आता है, मोमोज के लिए वाओ मोमोज के अलावा कोई दूसरा याद नहीं आता होगा आसानी से, है ना? इकलौता लीडर बना फिर रहा है मार्केट में, और वो भी ऐसी मार्केट जो पहले से ही लोगों को पता थी। क्या किया? सिर्फ प्रोडक्ट इनोवेशन किया। फॉर दैट मैटर चाय सुट्टा बार या फिर तुम्हारा प्रफुल्ल बिल और एमबीए चाय वाला, चाय कोई नई चीज थोड़ी है इंडिया के लिए, सालों से पीते आ रहे हैं। फिर भी ब्रांड बना ना, फिर भी बिजनेस बना ना। क्यों? जस्ट बिकॉज उन्होंने चाय में कुछ चेंज किया, चाय को बनाने के तरीके में कोई चेंज किया, राइट? और बाकी देख लो उनका ना डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा कुछ तोड़ है उनका। अपनी दुकान खोली है, वहां जाके तुम्हें चाय पीना है, वही तो डिस्ट्रीब्यूशन है, सेम एज अदर्स। क्या चेंज किया? प्रोडक्ट में चेंज किया ना। तो ऐसे प्रोडक्ट में चेंज कर दो, सर्विस में चेंज कर दो, तुम्हारा आइडिया इनोवेटिव कहलाया जा सकता है। सेकंड है डिलीवरी प्रोसेस। प्रोडक्ट ऑलरेडी है, उसको डिलीवर करने का, कस्टमर तक पहुंचाने का एक तरीका ऑलरेडी है, तुम्हें उसे तरीके में चेंज करना। जैसे ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है जीरोधा या ग्रो। अगर तुम में से किसी ने यूज किया हो तो वो स्टार्टिंग में जब ग्रो चालू हुआ था तो वो फिक्टिशियस कॉइन्स देता था, वर्चुअल मनी, जिसको लगा के आई थिंक अभी भी देता है। तुम सीख सकते हो ट्रेडिंग, है ना? तब बहुत मैंने भी डाउनलोड किया, सबने डाउनलोड किया कि भाई ट्रेडिंग सीखने को तो मिल रही है। हालांकि मेरा पोर्टफोलियो कभी पॉजिटिव में नहीं गया, वो बात अलग है, बट सबने डाउनलोड किया, सबने सीखा। वो क्यों किया? कि भाई
शेयर्स में तो वो लोग को चेंज नहीं, अब उनकी इंडस्ट्री में क्या है, शेयर प्रोडक्ट है, एक कंपनी का शेयर इज देयर प्रोडक्ट, दे कैन नॉट चेंज इट। तो व्हाट डिड दे चेंज, दे चेंज द मेथड। जो पहले शायद ऑफलाइन या ट्रेडिशनल रूट से डिलीवरी होती थी उस शेयर्स की, वो उन्होंने कंप्लीटली ऑनलाइन कर दिया, डीमैट अकाउंट के थ्रू कर दिया, प्रोसेस को आसान बना दिया, उनका आइडिया इनोवेटिव हो गया। और एक गजब की बात जीरोधा स्पेशली के बारे में ये है कि जीरोधा उन चुनिंदा स्टार्टअप्स में से है जो अपने स्टार्ट होने के बाद से अब तक प्रॉफिटेबल रहा है। बाकी जितने बड़े स्टार्टअप्स तुम्हारे दिमाग में आएंगे, पेटीएम, जोमेटो, ओला, व्हाटएवर, सब लोग लॉसेस में चल रहे होंगे या चल रहे हैं या कभी ना कभी लॉस में गए हैं। जोमेटो, ये तुम्हारा जीरोधा हमेशा प्रॉफिट में रहा। थर्ड है कस्टमर या मार्केट। हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस कंपनी जो नीचे लिखा हुआ जुबिलिएंट? कोई बता सकता है ये इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया में? जगन्नाथ डोमिनोज क्या को भी यही ऑपरेट करती है इंडिया में। डोमिनोज को यही ऑपरेट करती है इंडिया में, जुबिलेंट फूड वर्क्स। राइट, जुबिलिएंट फूड वर्क्स डोमिनोज को इंडिया में लेके आया। डोमिनोज मतलब पिज्जा। पिज्जा को इंडिया में फेमस करने का कारण ही जुबिलिएंट फूड वर्क्स था। अब मेरे को ये बताओ कि पिज्जा वाज ऑलरेडी अ मार्केट इन फॉरेन कंट्रीज। इटली का प्रोडक्ट है ना, इटली से चालू हुआ पिज्जा, वहां पे फेमस था, वहां से फिर और वेस्टर्न कंट्रीज में गया, वहां फेमस हुआ। लेकिन जब उनको एक नया कस्टमर चाहिए था, एक नई मार्केट चाहिए थी, तो उन्होंने इंडिया में लॉन्च किया। फॉर दैट मैटर्स मैकडोनल्ड्स, क्योंकि जो वेज तुम्हारा वो आलू टिक्की वाला बर्गर वो इंडिया में देते हैं, वो और कहीं नहीं देते, क्योंकि और किसी देश में वो पॉपुलेशन है ही नहीं ना वेज खाने वाली। ऐसे ही पिज्जा में जो टॉपिंग्स वो इंडिया में डोमिनोज डाल के देता है, यू कैन नॉट गो एंड आस्क फॉर दैट इन इटली। इटली वालों को तुम टॉपिंग्स मांगोगे, उन्हें उनकी इंसर्ट लगती है कि भाई ब्रेड और उसके सॉस के बाद तुम्हें टॉपिंग्स डालने की जरूरत पड़ भी रही है, उन्हें वो बेइज्जती लगती है अपनी। तो उन्होंने नया मार्केट बनाया, नए सेट ऑफ कस्टमर्स ढूंढे, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत प्रोडक्ट में ट्विस्ट करना पड़ेगा ऑब्वियसली, बट उनको एक नया बहुत बड़ा मार्केट बन गया। इंडिया वाज अ वेरी बिग मार्केट फॉर देम। तो मार्केट या प्रोडक्ट अपने कस्टमर में कोई चेंज कर दो, वो भी इनोवेशन कहलाया जा सकता है। या लास्ट है मार्केटिंग। जोमैटो किसने यूज किया, किसके फोन में जोमैटो डाउनलोडेड है? सबके होगा यार। नॉट बिकॉज तुमने खाना खाया है, नॉट बिकॉज खाना खाया है, बिकॉज कॉलेज की सोसाइटीज वैसे भी अंदर की बात है ना, रिव्यूज वगैरह प्रोवाइड कराते हैं ना जोमैटो पे। नहीं करा तुम लोग? तुम्हारे कॉलेज में नहीं होता, तुम्हारी सोसाइटी में नहीं होता? कराते हैं, काफी सारे कंपनी आती है ना, बहुत कराते हैं भाई। डीओ की कॉलेजेस जोमैटो पे रिव्यूज करवाते हैं, बहुत सुना है मैंने, बहुत देखा है। तो सबके फोन में जोमैटो डाउनलोडेड रहता है। लेकिन तुम जोमैटो की मार्केटिंग देखो, जोमैटो की यूएसपी, आप आज भी तुम नेट पे जाके सर्च करोगे यूएसपी और जोमैटो, तो वो दिखाता है उसकी मार्केटिंग। भाई शाम को मस्त 4:30-5 बजे मैसेज आता है, चाय भिजवा दूं क्या? मार्केटिंग की ना, वो अपने कस्टमर को समझ रहा है ना, कस्टमर को समझ रहा है ना कि भाई चाय का टाइम हो रहा है, 5 बज रहे हैं, बारिश हो रही होगी तो उसका मैसेज आता है पकौड़े खाने का मन कर रहा होगा, भिजवा देता हूँ। इतनी अच्छी से वो कस्टमर को जानने लग गए हैं कि उन्होंने अपनी पूरी मार्केटिंग उसी तरीके से कर दी है। मीम मार्केटिंग हो, वायरल मार्केटिंग हो, ये जो नई कैटेगरीज ऑफ मार्केटिंग आजकल निकल के आ रही हैं, इन सबको जोमैटो फुल राइड ऑन द ट्रेंड करता है। तो जोमैटो परफेक्ट एग्जांपल है अगर तुम्हें मार्केटिंग इनोवेशन देखना है तो। वरना वो लॉसेस की बात करें तो स्विगी से ज्यादा खराब उसके फाइनेंशियल्स रहते हैं, लेकिन मार्केटिंग की वजह से जोमैटो इज द किंग। तो इन 4 चीजों में से किसी भी एक चीज में चेंज कर दो, आपका आइडिया इनोवेटिव कहलाया जाएगा। दिस वाज द स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 है